नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल आपको आत्मनिर्भर बना सकता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशरूम फार्मिंग यानी खुम्बी की खेती के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी सरकार इस अद्भुत खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। अध्याय 1, खुम्बी की खेती। एक परिचय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खुम्बी की खेती इतनी खास क्यों है? यह एक ऐसा कृषि व्यवसाय है जिसके लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है। आप इसे अपने घर के एक छोटे से कमरे में भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए न तो ज्यादा धूप की जरूरत होती है और न ही बड़े बड़े खेतों की। खुम्बी प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है और इसीलिए इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, खुम्बी की खेती से आप साल भर पैसे कमा सकते हैं। यह एक मौसमी खेती नहीं है, बल्कि आप पूरे 12 महीने इसकी फसल ले सकते हैं। अध्याय 2, सरकार की प्रेरणादायक योजनाएं। हमारी सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, खुम्बी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। आइए कुछ प्रमुख योजनाओं पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM। यह योजना खुम्बी की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार खुम्बी यूनिट स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें खुम्बी उगाने के लिए शेड बनाने, मशीनरी खरीदने और खुम्बी के बीज यानी स्पॉन खरीदने के लिए सब्सिडी शामिल है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें खुम्बी की खेती भी शामिल है। इसका लक्ष्य है किसानों को नई तकनीकें सिखाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र KVK, देश भर में स्थापित ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को खुम्बी की खेती का प्रशिक्षण देते हैं। ये केंद्र किसानों को खुम्बी उगाने की सही विधि, बीमारियों से बचाव और खुम्बी के विपणन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके खुम्बी की खेती का मुफ्त या बहुत कम लागत पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये केंद्र सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं देते, बल्कि नए नए शोध भी करते हैं ताकि खुम्बी की खेती को और बेहतर बनाया जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड KCC। खुम्बी की खेती शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह ऋण खुम्बी के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। यह एक बहुत ही सरल और सुविधाजनक तरीका है किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी खुम्बी की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसका मतलब है कि बैंक किसानों को खुम्बी परियोजनाओं के लिए आसानी से ऋण दे सकते हैं। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राज्य सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी अपनी योजनाएं चलाती हैं। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों में खुम्बी किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी, उन्नत किस्म के बीज पर छूट या खुम्बी के विपणन के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है। आपको अपने राज्य के कृषि विभाग से इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। अध्याय 3, खुम्बी की खेती कैसे शुरू करें। एक सरल मार्गदर्शिका। तो दोस्तों, अगर आप खुम्बी की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये कुछ बुनियादी कदम हैं। पहला कदम, प्रशिक्षण प्राप्त करें। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। किसी कृषि विज्ञान केंद्र या सरकारी कृषि विश्वविद्यालय से खुम्बी की खेती का प्रशिक्षण प्राप्त करें। यह आपको सही जानकारी और तकनीक सिखाएगा। दूसरा कदम, जगह का चुनाव करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, खुम्बी की खेती के लिए बहुत कम जगह की जरूरत होती है। आप एक छोटा सा कमरा, गैरेज या एक शेड का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जगह पर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा कदम, खुम्बी के प्रकार का चुनाव करें। कई प्रकार की खुम्बियां होती हैं, जैसे ऑनेस्टर खुम्बी, ऑयस्टर मशरूम, बटन खुम्बी, बटन मशरूम और मिल्की खुम्बी, मिल्की मशरूम। आपको अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार खुम्बी के प्रकार का चुनाव करना चाहिए। चौथा कदम, स्पॉन, बीज खरीदें। उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन किसी विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें। स्पॉन खुम्बी की खेती की सफलता की कुंजी है।
5वां कदम, माध्यम तैयार करें। खुम्बी उगाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं। आमतौर पर गेहूं का भूसा, धान का पुआल या अन्य कृषि अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। इसे सही तरीके से तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। छठा कदम, इनोक्यूलेशन और इंक्यूबेशन। तैयार माध्यम में स्पॉन को मिलाया जाता है, जिसे इनोक्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद इसे एक निश्चित तापमान और आर्द्रता पर रखा जाता है, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। 7वां कदम, खुम्बी की कटाई और विपणन। जब खुम्बियां पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तो उनकी कटाई करें और उन्हें बाजार में बेचें। आप उन्हें स्थानीय बाजारों, होटलों, रेस्तरां या सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। अध्याय 4, सफलता की कहानियां और प्रेरणा। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने खुम्बी की खेती से अपनी किस्मत बदल दी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में भी कई किसान इस खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनमें से कई ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और आज वे न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। एक कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने पहले पारंपरिक खेती की, लेकिन उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। फिर उसने कृषि विज्ञान केंद्र से खुम्बी की खेती का प्रशिक्षण लिया और सरकारी योजना के तहत आरण लेकर एक छोटी सी खुम्बी यूनिट शुरू की। आज वह हर महीने अच्छे पैसे कमा रहा है और उसने अपने गांव के 2 और लोगों को काम पर रखा है। यह दर्शाता है कि खुम्बी की खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह था खुम्बी की खेती और सरकार की योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं या अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो खुम्बी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सरकार की योजनाएं आपको इसमें पूरी मदद करेंगी। याद रखें, दृढ़ संकल्प और सही जानकारी के साथ आप भी खुम्बी की खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और खुम्बी की खेती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।